सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। जन्म प्रमाण पत्र जिसे आप डीओबी सर्टिफिकेट कहते हो, साथियों घर बैठे ऑनलाइन आप जो है मोबाइल फोन से बनना शुरू हो गया है। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फोन से आपको बनाकर दिखाएंगे। मात्र 10 रुपए का इसमें आपका फीस कटता है। पूरा फाइनल सबमिट आपको करके दिखाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनाकर दिखाएंगे। चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियम हो, योजना बदलाव को घोषणा को ऐलान, किस योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे मुआवजा, प्रधानमंत्री का योजना सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। दोस्तों अब हम आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र बना के दिखाते हैं। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के आप निवासी हैं, घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह आप वन नेशन वन जन्म प्रमाण पत्र पोर्टल से अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS पोर्टल आपको टाइप करना है, ठीक है। जैसे आप सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम टाइप करेंगे, CRS.org.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाएगा। आपको इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अप्लाई फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ सब मृत्यु प्रमाण पत्र भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ आपको जो ये एरो है, ये एरो पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, जर्नल पब्लिक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जर्नल पब्लिक पर क्लिक करेंगे, साथियों यहाँ आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम अगर आपका ओनली राहुल है तो ओनली फर्स्ट नेम में राहुल डालिए। अगर आपका राहुल कुमार है तो फर्स्ट में राहुल और लास्ट में कुमार। अगर आपका राहुल कुमार सिंह है तो फर्स्ट राहुल हो जाएगा, कुमार मिडिल हो जाएगा, सिंह लास्ट हो जाएगा, ठीक है। सेक्स में आपको मेल फीमेल, अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट करो, फीमेल है फीमेल। जन्म तिथि आपने यहाँ टाइप करो, नेक्स्ट पर क्लिक करो। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दो, उसके बाद ईमेल आईडी दो और जो है 1 मिनट के अंदर अंदर आपका यहाँ रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ रजिस्टर करता हूँ, देन लॉगिन करता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैंने रजिस्टर कर लिया। अब मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ। जो ईमेल या मोबाइल नंबर मैंने वहाँ रजिस्टर करते समय दिया है वो दूंगा। 16 जमा में 1228 लिखूंगा और लॉगिन पर क्लिक करूंगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके पास OTP भेज दिया जाता है। अब आपको OTP यहाँ टाइप करना है, लॉगिन करना है। लाइव आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपके समक्ष इस तरह जो है पोर्टल खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बर्थ, डेथ, सिटी बर्थ, आपको इन पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ अगर आपका नाम जिस कैपिटल लेटर से आपका नाम शुरू होता है, इसके बराबर में आपको यहाँ 3 लाइन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। साथियों यहाँ तीन डंडे कॉर्नर में आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको इन्हीं 3 डंडों पर क्लिक करना है। जैसे आप इन 3 लाइनों पर क्लिक करते हैं, यहाँ बर्थ का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आपको इसी बर्थ पर क्लिक करना है भाई। जैसे आप बर्थ पर क्लिक करते हैं, थर्ड ऑप्शन रिपोर्ट बर्थ का आपके समक्ष आता है। आपको रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। साथियों जैसे आप रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करेंगे, देखो लीगल इन्फॉर्मेशन, स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आखिरी 2 स्टेपों में ये कन्फर्म करनी है आपको ओनली। पूरा हम दिखाएंगे आपको अप्लाई करके, ठीक है। अब लीगल में सबसे पहले यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका राज्य है, ठीक है। साथियों अंडमान, आंध्रा, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, जो भी आपका राज्य, मतलब ऑल ओवर इंडिया कोई भी राज्य आपका, यूपी वगैरह जो भी है, जिसका भी आपको बनाना है। आप रैंडम में एक स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक स्टेट मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ प्राथमिक लैंग्वेज इंग्लिश आ गई, द्वितीय लैंग्वेज भाई हिंदी आ गई। अब मान लो आप जो है सेलेक्ट करते हो भाई साथियों, जैसे आपने कर लिया नागालैंड या कोई वैसा स्टेट। देखो प्राथमिक लैंग्वेज क्या आती है, नागालैंड की जो लैंग्वेज होगी वो आप प्राथमिक और द्वितीय आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपका है वो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। ये देखो जैसे मैं महाराष्ट्र किया तो इनकी प्राथमिक भाषा इंग्लिश है और द्वितीय भाषा मराठी है, ठीक है। तो वो आपका आ जाता है, ठीक है। बिहार है, जैसे बिहार वालों का हिंदी इंग्लिश पाएगा, ठीक है। तो मैं एक स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सबका सेम ही प्रोसेस है। अब आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। या जिस दिन आपका बच्चा है, जब भी वो पैदा हुआ है, ठीक है। मान लो 19 जून को वो पैदा हुआ है, ठीक है। ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये 19 जून मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ करूँगा, ठीक है। जो तारीख मैंने यहाँ सेलेक्ट करी उसकी कन्फर्म करूँगा। टाइम ऑफ बर्थ जन्म का समय 12:03 या 4 10 बजकर, जितने बजे वो पैदा हुआ है वो आपको बता देना है। सेक्स लिंग में आपको जो है, अगर वो लड़का है तो मेल सेलेक्ट करिए, अगर वो लड़की है तो फीमेल सेलेक्ट करिए, ठीक है। अब साथियों आधार नंबर तो उसका होगा नहीं, ठीक है। तो इसको ना तो आपको आधार सेलेक्ट करना ना EID। अगर अपना आधार सेलेक्ट कर दिया तो फिर आधार नंबर देना होगा। EID सेलेक्ट कर लिया, EID देना होगा। तो बिना जन्म प्रमाण पत्र के आपका आधार नंबर बनेगा नहीं, तो आपका आधार होगा नहीं आपके पास, तो आधार को बड़ा इसको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है।
ठीक है साथियों। उसके बाद अगर बच्चे का नाम आपने रख दिया है, इसमें ऑप्शन होता है, बाद में भी आप जन्म प्रमाण पत्र में नाम एडिट कर सकते हैं, नाम दोबारा जो है रख सकते हैं। अभी आप इसे खाली बिना नाम के बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने तो रख रखा है, तो यहाँ फर्स्ट नेम टाइप करेंगे उसका। जैसे उसका नाम जो है रखा है विराट नाम रख दिया सपोज डेट, ठीक है, यहाँ विराट, ठीक है, विराट रखा साथियों। ये ऑटोमेटिक हिंदी में हमारा आ चुका है। अब उसका नाम जो है मिडिल नेम यानी मध्य का नाम और लास्ट नेम, ठीक है। अब ओनली विराट रखना चाहते हो ओनली विराट, मध्य लास्ट को छोड़िए, ठीक है। विराट कुमार सिंह रखना चाहते हो कुमार मिडिल कर दो, सिंह वो उसमें कर दो साथियों। अब यहाँ बच्चे के नाम की पुष्टि करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ आपको फादर की सूचना देना है, पिता की इन्फॉर्मेशन, या पिता का पहला नाम, पिता का मिडिल नेम, पिता का लास्ट नेम। अगर पिता का ओनली एक नाम तो ओनली एक ही नाम रखो। यहाँ पिता का मोबाइल नंबर आपको देना है, ठीक है, उसके पिता का मोबाइल नंबर। यहाँ आपको ईमेल आईडी टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पिता का आधार नंबर। अब माँ का नाम, माँ का जो है मोबाइल नंबर अगर है बाप वाला ही दे देना, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद माँ का आधार नंबर यहाँ टाइप करना है। बच्चे के जन्म के समय माता का पिता का पता। अब अगर बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है तो इन इंडिया सेलेक्ट करो, ठीक है, इन इंडिया कर लिया। अब जो है आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ये स्टेट हमने सेलेक्ट कर लेता है एक रैंडमली, ठीक है। यहाँ जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको गांव सेलेक्ट करना है, अगर शहर से हो तो आप टाउन सेलेक्ट करो, गांव से हो तो गांव सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद पिन कोड। अब गांव में बिल्डिंग नंबर एंड नेम नहीं होता तो कुछ भी अपना नाम बाप का नाम दे देना। बिल्डिंग नंबर में 2457 कुछ भी आप देना, हाउस नंबर में 2457 कुछ भी दे देना। स्ट्रीट नेम, गली का नाम, सड़क या गली का नाम आप बता दो भाई, जो है गाँव में स्कूल वाली गली, या फिर जो गली आपके गांव में वो गली का नाम बता दो। शहर में तो गलियों के नाम होते ही हैं, ठीक है। जो भी आप बता दो, जो है नियर मंदिर, मंदिर वाली गली, मस्जिद वाली गली, इस तरह, ठीक है साथियों। उसके बाद माता पिता का स्थायी पता, जो आपने वहाँ पता दिया है क्या वही माता पिता का स्थायी पता है तो हाँ कर देंगे, ठीक है। कोई वही एड्रेस मुझे अपने इस पे चाहिए। जन्म का स्थान, घर पे हुआ तो घर सेलेक्ट करो, अगर अन्य स्थान हुआ है हॉस्पिटल वगैरह में तो वो सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद जो है क्या जन्म के का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता के पता समान है तो समान ही रहेंगे, हम वही एड्रेस हम यहाँ फिल कर देंगे, अगर अलग है तो अलग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है भाई। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, लीगल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ स्टेटिस्टिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है, ठीक है। स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन अब आपको नीचे की ओर इसमें स्क्रॉल डाउन करना है साथियों। यहाँ स्टेटिस्टिकल में आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन अपने पिता का धर्म, जो रिलीजन है, पिता कितना पढ़ा लिखा है, पिता क्या काम करता है, माता का धर्म, माता कितनी पढ़ी लिखी, ये माँ बाप के बारे में ये आपकी स्टेटिस्टिकल पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये आपकी होती है, ठीक है। यहाँ देखो जैसे मैंने ये कर लिया है, ठीक है, जितनी पढ़ी लिखी थी, क्या काम करती है, क्या वो है, तो इस तरह आपको जो है ये सूचना स्टेटिस्टिकल, ठीक है। अब आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है भाई। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, जहाँ बच्चा पैदा हुआ है उसका एड्रेस प्रूफ। तो अब मैं यहाँ जो है वोटर आईडी कार्ड कर लूँगा या आधार कार्ड कर लूँगा, कुछ भी एक जो है डॉक्यूमेंट यहाँ सेलेक्ट करूँगा। यहाँ वोटर आईडी कर लो, नीचे आधार कर लो, या जो जिस वो डॉक्यूमेंट करना है। पैन कार्ड नहीं चलेगा यहाँ, पैन क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि पैन पे एड्रेस नहीं होता, पैन पे एड्रेस माता पिता का किसी का दे देना, ठीक है। ब्राउज एंड अपलोड पे आपको क्लिक करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है, ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करना है और अपलोड कर देना है, ठीक है भाई। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट आपको जो है यहाँ अपलोड कर देना है, या आधार कर देना, वोटर कर देना। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है, ठीक है भाई। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपकी टोटली जो आपने फॉर्म भरा है वो नीचे सारा का सारा फॉर्म आपका खुल के आ जाता है, ठीक है। अब आपको ओनली 2 स्टेपों में ये कन्फर्म ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ओनली कन्फर्म करना है, ठीक है भाई। मैंने सारी डिटेल यहाँ देख ली है, बिल्कुल डन डन है, ओके हैं। अब मैं यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, ये मैंने हाइड कर रखी है क्योंकि साथियों पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखा नहीं सकता। उसी तरह आपको अब जो है यहाँ लास्ट स्टेप आपका रह चुका है। आपको जैसे आप कन्फर्म करेंगे, इस डब्बे पे आपको टिक लगाना है। इस डब्बे पे टिक लगाते हुए सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब मैं इस डब्बे पे लगाता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ भाई। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, CRS पेमेंट रिक्वेस्ट, पेमेंट फीस फॉर रजिस्ट्रेशन। साथियों यहाँ ओनली 10 रुपये का पेमेंट आपका होगा। प्रोसीड टू पेमेंट, आप ऑनलाइन भी इसको पेमेंट कर सकते हैं। ₹2 यानी 10 रुपये आपको यहाँ पेमेंट करना है, ठीक है। 10 रुपये का पेमेंट इसमें होता है। प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है भाई। ये हमने पेमेंट यहाँ से पेमेंट डिटेल सारी आपकी आ जाती है, ये पेमेंट हमने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ डाउनलोड पर आपको ये रिसिप्ट डाउनलोड करना है, डाउनलोड पर क्लिक करो वरना कट करो, ठीक है। जैसे आप पेमेंट डन करेंगे भाई, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया जाता है जिसे आप रेफरेंस नंबर कहते हो। यहाँ आपको रेफरेंस नंबर आपका दे दिया जाता है, ठीक है।
सबमिटेड डेट ऑफ रिपोर्टिंग, सारा आपका यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप अपना जो है जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं मात्र 10 रुपये। अगर 21 दिन से कम का है तो 10 लगते हैं, थोड़ा अगर ज़्यादा होता है तो फिर थोड़ी एक्स्ट्रा लेट फीस आपका लग जाता है, बस ये होता है। ठीक है साथियों, अब आपको इसे चेक करना है, डाउनलोड कैसे करें, आपको बैक माना है भाई। जैसे आप बैक आएंगे, यहाँ से हमने इन 3 डंडों पर क्लिक करते हुए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। अब डाउनलोड कैसे करें या सर्टिफिकेट कैसे निकालें, तो आपको करना क्या है, यहाँ सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको इसी सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं भाई, यहाँ थोड़ा सर्चिंग ये लेगा। ठीक है, उसके बाद साथियों एप्लीकेंट्स रेफरेंस नंबर, टाइप ऑफ इवेंट, सबमिटेड, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, स्टेटस, सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन अभी हमने फिल किया है, तो अभी जो है यहाँ हमारा साथियों पेंडिंग में चल रहा है। जैसे ही आपका जारी कर दिया जाएगा, आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहीं से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, और आपके घर पर भी ये जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके घर पर भी पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी राज्य में 14 दिन में जारी कर दिया जाता है, कहीं ये 10 दिन का टाइम लेता है, कहीं ये महीना, मैक्सिमम 28 दिन का टाइम पीरियड होता है। ठीक है साथियों, इस तरह आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।